गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास तक हम लोग 30 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग बच्चों 31 से शुरू करेंगे। तो आइए ज़रा देखिए 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़िए और देखिए क्या कर रहा है। देख रहा है करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन ए टाइम एज आई इज इक्वल टू अल्फा नॉट टी प्लस पी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट जो है ना उसका इक्वेशन दे रहा है अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। बच्चों ये ऐसा इक्वेशन दे रहा है और जहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा नॉट इज इक्वल 20 एम्पियर पर सेकेंड और बीटा इज इक्वल टू 8 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बच्चों अल्फा नॉट का वैल्यू दे रहा है एक्चुअल में। ये इसका यूनिट हो जाएगा। जब आप यूनिट डायमेंशन पढ़े होंगे तो अल्फा नॉट का यूनिट आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो उसका आ जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। तो यूनिट से वो मतलब नहीं है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा नॉट का वैल्यू आपको दे रहा है, कितना दे रहा है बताइए, 20 दे रहा है। ठीक है ना। यूनिट आपका एम्पियर पर सेकंड आ जाएगा जब इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, पुट करके इसका यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको सिर्फ लेना है। तो 20t हो गया और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8t स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है। तो ये करंट का इक्वेशन हो गया। आपसे पूछ रहा फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर इन 15 सेकेंड। ठीक है। तो अगर किसी वायर से बच्चों एक करंट फ्लो कर रहा होगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो कर रहा है कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा। ठीक है। तो अगर करंट का इक्वेशन बच्चों दिया हुआ है तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना। क्या पढ़े बताइए। हम लोग पढ़े हैं कि आई इज इक्वल टू सर आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी टी। हम लोग ऐसा पढ़े हैं। तो यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, आई डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई डी टी लिख सकते हैं, है ना। और इसको आप सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान हो गया ये। तो आई के जगह पर बच्चों पुट कर लीजिए कितना, 20t प्लस 8t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 8t स्क्वायर और ये आपका कितना हो जाएगा dt। ठीक है। और इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। तो t जी इक्वल टू 0 से q जी इक्वल टू मान लीजिए 0 है और t जी इक्वल टू 15। ठीक है। तो q जी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, q हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको बच्चों हो जाएगा q का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20t स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा 8 के पावर 3 बाई कितना 3। ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 15। ठीक है। इसको और सोल्व करिए। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा, इसको काट दीजिए। ठीक है। तो हो जाएगा 10t स्क्वायर प्लस 8t के पावर 3 बाय 3 और हो जाएगा कितना बताइए, 0 और 15। अब लिमिट पुट कर दीजिए। तो 10 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 8 बाय 3 इंटू टी के पावर 3 15 का क्यू। लोअर लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 0। और जब इसको आप सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आपको जो आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करना आपका काम है। ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो शायद आता है 11,250। ठीक है ना। इतना आता बच्चों बताओ, ये आ जाएगा आपको 11,250 कूलम। देख लीजिएगा कैलकुलेशन जो भी है, ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप छाप लेंगे। ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है। चलिए, तो कौन आंसर इसका हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो ये 31 क्वेश्चन नंबर था बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 32 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बच्चों 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी बच्चों। ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग भी कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है बच्चों। ठीक है।
कह रहा कि 5 इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन नेटवर्क सो इन फिगर द नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक नेटवर्क दे दिया बच्चों और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको पूछ रहा है ए एंड बी के साथ, ए और बी के बीच बच्चों। ठीक है ना, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है ना, इसको आप इधर कर लो। ठीक है ना, अगर इसको आप इधर कर दोगे ना तो ये बन जाएगा बीटा स्टोन ब्रिज बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये जो टर्मिनल ए है ना उसको उधर आप कर लेंगे तो बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा सो हाँ, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। ये रेसिस्टेंस हो गया बच्चों आर, इसको दिखा रहे हैं और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो आपके पास ऐसे हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये पॉइंट आपका किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये बच्चों। इसको खींच के आप उधर ले जाएंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा और ये रेसिस्टेंस ऐसे रह जाएगा और ये रेसिस्टेंस आपको ऐसे हो जाएगा, बी को आप ऐसे कर लेंगे। तो ये सर्किट बच्चों एक्चुअल में ऐसे दिया हुआ। ठीक है ना, ये आर दिया हुआ, ये भी आर है और ये भी आर है और आपका ये भी आर है ना, और ए और बी के बीच को बैलेंस रेसिस्टेंस निकालने का रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है ना, बीटा स्टोन ब्रिज हो गया बच्चों। ठीक है ना, और बैलेंस भी हो गया। देखो इतना बट्टा इतना इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इतना बट्टा इतना हो रहा है ना। तो ये आर बट्टा आर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, आर बट्टा आर। ठीक है, तो बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज हो गया बच्चों और ये बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज हो गया। ठीक है, तो ए रेजिस्टेंस बीच में से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ए और दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो सर्किट आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, आर आर 2R हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका ये हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तब और आसानी से आर ए बी बता सकते हैं, आर ए बी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आपका 32 क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे क्या 33 क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, करा ए वायर ऑफ 1 ओम, एक वायर है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, हैज लेंथ 1 मीटर, उसका लेंथ कितना है 1 मीटर। जैसे मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ दे रहा है 1 मीटर दे रहा है बच्चों और इसका रेजिस्टेंस जो दे रहा है कितना है 1 ओम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, कह रहा है कि इसको खींच के क्या क्या कह रहा है 25% के लेंथ को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस टू द नियरेस्ट इंटीजर है। तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना होगा इसमें ऑप्शन में आपको बताना है बच्चों। तो देखिए सिंपल है, पिछले दिन हम लोग बात किए थे इसको सोल्व करते समय, इस टाइप की चीज़ें बातें किए थे कि रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया स्क्वायर होता है जब उसी वायर को आप क्या करते हैं, छोटा या फिर बड़ा करते हैं। ठीक है, तो 25% से बढ़ा दिया गया है। तो मान लीजिए कि शुरू में रेसिस्टेंस आपका R1 मान लेते हैं, है ना, दिया भी है 1 ओम, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। उस समय मान लेते हैं कि जब रेसिस्टेंस क्या है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर रेसिस्टेंस अगर R1 है तो उसका लेंथ L है। ठीक है ना, फिर कह रहा रेसिस्टेंस कितना होगा बताइए, उस मान लेते हैं R2 है, जब लेंथ बढ़ गया बच्चों तो लेंथ कितना बढ़ गया, L का इतना 25% है ना, 25% कर लीजिए, इसको L1 नाम दीजिए और इससे क्रॉसपोंडिंग जो लेंथ आएगा उसको भी देख लेते हैं कितना है। तो 25 बाई कितना हो जाएगा 100 है ना, तो 4 हो जाएगा बच्चों। तो इसको एलसीएम लिएगा तो आ जाएगा कितना 5L/4, इसको नाम दीजिए L2। मतलब R1 रेसिस्टेंस है तो L1 लेंथ और R2 रेसिस्टेंस है तो L2 लेंथ हो गया बच्चों। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि R1/R2 इक्वल टू क्या होता है L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू का रेसिस्टेंस बच्चों R1 ही मान लेते हैं। ठीक है ना, बाद का रेसिस्टेंस R2 हो गया। ठीक है, शुरू का लेंथ कितना है L है बच्चों, ठीक है ना, L है देखिए, और बाद का लेंथ कितना हो जाएगा 5L/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इतना अगर हो गया तब हम लोग आसानी से इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, L से L बच्चों आपको कट जाएगा, L से L आपका क्या हो जाएगा, देखिए L से L आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू वही हो जाएगा 16 बाई कितना 25,
स्क्वायर है ना, ऊपर 4 चल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 16/25 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना 25/16 R1 हो जाएगा। तो शुरू में तो रेसिस्टेंस R1 है, अब रेसिस्टेंस कितना हो गया R2 हो गया, तो कितना से इंक्रीज कर गया बताइए रेसिस्टेंस, तो इंक्रीज कर गया R2 माइनस R1 से इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/16 R1 माइनस R1, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/16 R1। ठीक है बच्चों, तो इतना से इंक्रीज कर जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज क्वेश्चन ने पूछा बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज हमको निकालने आता है। परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस की अगर बात कर ले, इंक्रीज करेगा यहाँ पर, चेंज इन रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, ठीक है ना, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ये डेलर हो जाएगा। तो 9/16 R1 बाई R1 इंटू 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 56 पॉइंट कुछ आता है बच्चों, 56 पॉइंट कुछ % आता है। ठीक है, तो 56 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब क्या हो गया ना, लगभग आपको 56 से आंसर ले लीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 56%। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा 56% हो जाएगा बच्चों। तो ये भी आसान है, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें तो हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन हमको तो हर क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए हर क्वेश्चन को बच्चों में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन पीछे भी इस टाइप की चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया बच्चों कितना, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। ठीक, हाँ बच्चों, तो हम लोग अब 34 क्वेश्चन नंबर करेंगे, और इसमें देखिए क्या करा है, सो कंसीडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर, टंगस्टन, मरकरी और एल्युमिनियम विथ रेसिस्टिविटी ρC, ρT, ρm एंड ρa रिस्पेक्टिवली। देन आपको बच्चों कराना है कि आपको कॉपर है, टंगस्टन है, मरकरी है और एल्युमिनियम है, उसका रेसिस्टिविटी अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऑप्शन बताइए कि कौन ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो इसके रेसिस्टिविटी को बच्चों या तो देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। ठीक है ना, हमारे बस में ऐसे बच्चों हम लोग जानते हैं क्या है ना, ऐसे कॉमन सेंस भी लगाते हैं। ठीक है, कि मरकरी का आपका क्या होता है ना, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है बच्चों, मरकरी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक ऑप्शन में सिर्फ मरकरी दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या ना, फिर एल्युमिनियम और कॉपर है ना। एल्युमिनियम कॉपर हम लोग जानते हैं कि कॉपर का रेसिस्टिविटी कम होता है एल्युमिनियम से। तो हम लोग अगर इतना आइडिया है तो आप डी आराम से आंसर मार सकते हैं बच्चों। अगर नहीं आइडिया, एकदम नहीं आइडिया, तो फिर आपको ये लिस्ट से देखना पड़ेगा कि किसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ पर मरकरी का ही, देखिए यहाँ पर क्या ना, मरकरी का दिखाया गया, मरकरी का सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं ना, मरकरी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसमें से मरकरी का सबसे ज़्यादा बच्चों। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो मरकरी में एक डी में है, तो पहले डी ही चेक कर लेते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम, देखिए आपके पास एल्युमिनियम यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर बच्चों। ऐसे जानते भी हैं, इतना तो पता आपको होना चाहिए कि एल्युमिनियम और कॉपर में कॉपर का रेसिस्टिविटी कम होता है, एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये तो आपको आइडिया है, होगा ही। ठीक है ना, तो अगर इतने आइडिया बच्चों तो आराम से आंसर हो जाएगा, है कि नहीं बताइए। ये मरकरी का सबसे ज़्यादा हुआ बच्चों, ठीक है, रेसिस्टिविटी, तो मरकरी आगे हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा और उसके बाद कॉपर हो जाएगा। तो डी ही आंसर होगा। ये बी और सी आपको क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं, और अगर आपके पास कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा तो आपको तो लिस्ट देखना पड़ेगा कि किसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, किसका रेसिस्टिविटी कम होता है बच्चों। तो ये आपका 34 था। अब हम लोग बात करेंगे 35। करा 2 रेसिस्टर 400 ओम एंड 800 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो आप सर्किट बना लीजिए बच्चों। ठीक है ना, ये करा 400 ओम, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर रहा है 800 ओम सीरीज में कनेक्ट किया गया। बैटरी कितना दिया गया बताइए। बैटरी है जो बच्चों आपका कितना है 6 वोल्ट है। क्या है ये 6 वोल्ट है बच्चों। ठीक है ना, 6 वोल्ट है, ये प्लस और माइनस। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय द वोल्ट मीटर। ठीक है, 10 किलो ओम अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टर इज क्लोज टू, मतलब एक वोल्ट मीटर है बच्चों। ठीक है ना, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया कितना 10 किलो और 400 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताना कितना होगा। ना एक वोल्ट मीटर बच्चों, जैसे मान लीजिए वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर है, 400 ओम के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है इसका। लेकिन इसका रेसिस्टेंस दे दिया बच्चों 10 किलो, 10 किलो में इसका रेसिस्टेंस भी दे दिया है। ऐसे तो हम लोग मानते हैं, ठीक है ना, कि अगर वोल्ट मीटर कोई है
तो उसका रेसिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका वैल्यू दे दिया है बच्चों 10 किलो ओम, तो आपको 10 किलो ओम लेकर आपको सोल्व करना पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 10 किलो ओम लेकर सोल्व करना पड़ जाएगा। अगर नहीं दिया रहता तो सीधा हम लोग क्या करते कि इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट मानते और हम लोग ये मानते कि इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, सिर्फ वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, लेकिन 10 किलो ओम दिया है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ करंट इधर भी आ जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल जिसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा 400 ओम के क्रॉस, उससे बच्चों कम वैल्यू देगा। क्योंकि क्या है ना कि इससे जो करंट जा रहा था पहले, ये वोल्ट मीटर लगा देने से क्या होगा, करंट आपका कुछ इधर चला जाएगा, तो इसमें कम जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज कम बताएगा बच्चों। अगर कम बताएगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज निकलेगा ना, इसके क्रॉस, ठीक है ना, अगर ऐसा समझिए, अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होता तो इसके क्रॉस 400 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं सो, तो उसके क्रॉस निकालने के लिए हम लोग को उपाय है क्या है कि करंट लिख लेते, तो करंट लिख लेते 6 है, अब बाय कितना 400 है, अब बाय 800 है ना, ये करंट हो जाता बच्चों, मतलब कितना हो जाता 6/1200 एम्पियर हो जाता। ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज की अगर बात करते तो V जी कल्ट हो जाता कितना आई आर होता बच्चों आर आई इंटू 400 है ना, तो हो जाता 6/1200 आई इंटू कितना 400 है ना, तो ये हो जाता 3 और ये हो जाता बच्चों कितना 2, यानी 2 वोल्ट होता बच्चों। ठीक है ना, 2 वोल्ट होता। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता, ठीक है ना, यानी उसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता, ठीक है ना, तो उस केस में ये 2 वोल्ट मेजर करता बच्चों। कितना मेजर करता 2 वोल्ट मेजर करता। ठीक है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस दे दिया वोल्ट मीटर का कि 10 किलो ओम का है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वोल्ट मीटर से करंट जाएगा। तो यहाँ पर वोल्ट जो होगा ना, वोल्टेज जो मेजर करके देगा वो 2 वोल्ट से कम देगा बच्चों। तो अगर 2 वोल्ट से कम देगा तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बता सकते हैं आप। ये तो पक्का नहीं होगा और ये भी नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, तो ए और सी हो सकता है बच्चों, ए और सी हो सकता है। तो अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 50-50 आप रिस्क ले सकते हैं कि आंसर मारें या तो ये मारें या फिर सी, यानी चांसेस आपको 50% क्या हो सही होने का है। लेकिन आपको तो, हम लोग को तो सही आंसर करना है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद दिमाग काम नहीं करे तो आप रिस्क ले सकते हैं 50-50 पर, लेकिन हमको तो आंसर सही करना। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना बच्चों, कैलकुलेट करेंगे। और हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये बात करें इसमें करंट, इसको हम लोग एक रेसिस्टेंस मान लेंगे 10 किलो ओम को, और उसको लेकर बच्चों यहाँ पर इससे करंट निकालेंगे किस 400 ओम से, और आई इंटू आर कर लेंगे। तो वही आपका क्या होगा ना, ये वोल्ट मीटर करंट मेजर करके वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करके देगा। तो हम लोग इसी को हम लोग करने जा रहे हैं बच्चे सोल्व। ठीक है ना, तो आइए जरा इसको देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो अब हम लोग सर्किट को क्या कर लेते हैं ना बच्चों, इसको हटा देते हैं। चलिए, वोल्ट मीटर यहाँ पर बच्चों आइडियल नहीं होने की वजह से ऐसे सोल्व करना पड़ रहा है। अगर आइडियल होता, रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर का नहीं देता, तो आराम से 2 वोल्ट आपका क्या होता रीडिंग बताता कौन, वोल्ट मीटर। लेकिन ऐसा नहीं दिया है, तो सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 400 ओम है, ये 800 ओम है बच्चों, और ये कितना है 10 किलो ओम है ना, 10 किलो ओम है, मतलब 10,000 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 10,000 ओम हो जाएगा। ठीक है, और हमसे इससे करंट क्या करना है, निकालना है, बस इतना काम करना। मान लो कि I1 है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए ना, यहाँ से करंट निकाल लीजिए I, और फिर करंट डिवीजन रूल से क्या कर लीजिएगा, करंट निकाल लीजिएगा। नहीं तो और भी बहुत से उपाय है, लेकिन पहले इसको सोल्व तो कर लेना, पहले करंट कर लेते हैं। पहले करंट निकाल लेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। ये दोनों क्या कर लीजिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 400 गुना 10,000। ठीक है, अब बट्टा हो जाएगा बच्चों 10,000 प्लस 400। ठीक है, तो 400 हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पर बच्चों आप देख लीजिए, आप अपने से कैलकुलेट कर लेंगे। आप कैलकुलेटर पर कर देते हैं, तो 400 इंटू 10,000 बट्टा 10,400 है ना, 10,400। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, रुकिए जरा,
इस जो हो जाएगा बच्चों 300 आ जाता है 384.6 ओम आ जाता है बच्चों, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और अगर हम लोग इक्विवेलेंट नेट बात करते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ए और बी के क्रॉस, अगर ए और बी के क्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर बात करते हैं तो आर ए बी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। आर ए बी जी इक्वल टू हो जाएगा 800 प्लस 384.6, ठीक है। तो 800 प्लस 384.6, ठीक है बच्चों। तो इसको सोल्व करने के बाद हम लोग को आता है 1184.6, ठीक है ना, ये आपका ओम हो जाएगा, ठीक है। तो करंट निकाल लेते बच्चों, आई निकाल लेते आई, ये करंट कितना हो जाएगा तो 6 बाई हो जाएगा कितना, ध्यान देंगे 6 बाई 11 84.6 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बताइए, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है ना। तो करंट तो निकल गया बच्चों, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसा कर लेते, सबसे अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और उस वोल्टेज को 6 में से इसको माइनस कर देंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा। तो एक हम लोग के पास उपाय है, तो अगर इसको नाम देते बच्चों V1, अगर नाम देते V1 तो V1 तो आराम से निकाल सकते, V1 इक्वल टू IR, तो 800 और गुना 6 से बाई कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन है तो हम क्या करें, जो रहेगा वो तो हम करेंगे ना। चलिए देखिए 1184.6 गुना 800, आपको कैलकुलेशन पकड़ होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये जो आपको हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 4.05 वोल्ट दे रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो इसको नाम दीजिए V2, तो V2 जी इक्वल टू क्या कर लीजिए बताइए, V2 जी इक्वल टू हो जाएगा 6 से माइनस 4.05। तो इसको जब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 माइनस 4.05, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.95 वोल्ट, ठीक है ना। नहीं हम आपको तो बताए ही थे, ठीक है ना, कि 2 वोल्ट से कम आएगा बच्चों, ठीक है। तो आ गया कितना 1.95 वोल्ट, या इसका मतलब वोल्ट मीटर यहाँ पर जो था ना वो आपको कितना बताएगा 1.95 वोल्ट। तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया बच्चों, या फिर कॉमन सेंस लगा के अपना क्या करेंगे, बुद्धि लगा के अपना कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगा के इसके आंसर तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोल्व करने का ही तरीका है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए थ्योरी पर बेस्ड हम लोग पढ़े भी हैं, कह रहा है कि सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ दीज यूज अ मीटर वोल्ट मीटर इन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करेक्टली द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो आप लोग पढ़े हैं कि अगर ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाहते हैं, ओम्स लॉ क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, अगर ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाहते हैं बच्चों तो एक यहाँ पर एमीटर हम लोग क्या करते हैं सीरीज में लगा देते हैं, और एक रियोस्टेट ऐसे लगाते हैं हम लोग, है ना, ऐसे पढ़े होंगे, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा देते हैं, है ना, ऐसे वोल्ट मीटर लगाते हैं बच्चों ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है क्या होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है बच्चों। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं तो ये सब चीज़ तो एकदम बेसिक हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को क्या करते हैं हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं बच्चों, तो करेक्ट रीडिंग मिलता है। तो यहाँ पर क्या कौन ऑप्शन हो सकता है बताइए, एमीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल, तो गलत हो गया, ठीक है। बोथ एमीटर एंड वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्ट इन पैरेलल भी गलत है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ठीक है बच्चों। ये आपका सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ाया जाता है क्लासरूम में बहुत अच्छा से, तो ये आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे देखिए ये हो गया बच्चों 36 तक हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या 37। तो 37 बच्चों कलर कोड पर है, तो जब कलर कोड का क्वेश्चन होता है बच्चों तो इसका जो आपका टेबल है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेबल को हमको ला कर सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, तभी कर पाएंगे। तो टेबल को हम गूगल से ले आते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये कलर कोड का क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कलर कोड का जो टेबल है ना उसको ध्यान में रखेंगे आपसे हो जाएगा। पीछे भी क्वेश्चन में किए थे टेबल लाए थे बच्चों,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कलर कोड्स, इसमें और कुछ सर्च करना पड़ेगा। कलर कोड्स फॉर रेसिस्टर, फिर रेसिस्टेंस कर लीजिए, है ना। अब देखिए, चलिए इसको देखते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग देखते 37 नंबर क्वेश्चन, और एक कलर कोड्स पर बच्चों को बेस्ट क्वेश्चन है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, कलर कोड्स का जो टेबल है उसको लाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, तब उसका हम लोग आंसर आसानी से कर पाएंगे। या फिर आपको जब एग्जाम में आएगा तो कलर कोड्स को दिमाग में रखिए टेबल को, या फिर बगल में साइड में लिख कर इसको सॉल्व करिए। तो देखिए क्या कर रहा है, 200 ओम रेसिस्टर हैज सर्टेन कोड्स, ठीक है ना, 200 रेसिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, उसके पास कुछ कोड है, ठीक है। If one replace the red color by green in code, the new resistance क्या होगा, यानी रेड कलर को बच्चों क्या कर दिया गया ना, रेड कलर को ग्रीन कलर से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तब आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। इसका मतलब 200 ओम जो आ रहा है ना, उसमें आपका क्या है, एक रेड कलर आया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो रेड कलर को किससे रिप्लेस कर दिया गया बताइए, ग्रीन से। तो देखिए, तो रेड आपका कहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर रेड, यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए बच्चों यहाँ पर डिजिट में है रेड, देख रहे हैं 2। तो रेड कलर को हटा के ग्रीन कर दिया गया है, तो इसका मतलब 2 के जब यहाँ पर देखिए 2 है ना, कितना दे रहा बताइए, 200 ओम दे रहा है ना, समझिएगा जरा 200। अब कर रहा है कि रेड को ग्रीन में कन्वर्ट किया, नहीं रेड यहाँ पर है बच्चों 2, रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीन से रिप्लेस कर दिया गया। तो ग्रीन तो हो गया बच्चों 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेड को अगर आप लोग क्या ग्रीन से रिप्लेस कर दिए तो 2 के ऊपर कितना हो जाए 5 हो, ठीक है, नहीं 500 में हो जाएगा बच्चों। तो आपसे पूछा न्यू रेसिस्टेंस कितना हो गया था 500। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा था कलर कोड्स का, तो ये बच्चों 37 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग बच्चों 38 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, और देखिए क्या कर रहा 38 नंबर, ठीक है। करा इन ए कंडक्टर में इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इतना, मतलब बच्चों आपको दे रहा है एन का वैल्यू, हम लोग पढ़े थे इस प्रकार से फॉर्मूला में कि एन को रिप्रेजेंट करते थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसी का वैल्यू दे रहा बच्चों यहाँ पर। तो एन इज इक्वल टू होगा 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, एन का वैल्यू दे दिया है। और मीन फ्री टाइम, जिसको हम लोग बच्चों रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, तो इसका वैल्यू हो गया 25 फर्मोसेकेंड। फर्मोसेकेंड लिखा हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड, ठीक है। आपसे बच्चों रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, रो का वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऐसे हम लोग जानते भी हैं। तब आपसे पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी बताइए, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है बच्चों रेसिस्टिविटी का, रिलैक्सेशन टाइम से रिलेटेड बच्चों, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू होता है बच्चों, ये हो जाता है एम इंटू, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इंटू होता है बच्चों क्या होता है बताइए, ये होता है E n² होता है टाउ, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दीजिए ऐसे होता है। क्या होता है me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और होता है Ne² क्या होता है ना टाउ होता है, ठीक है ना।
एन ई स्क्वायर टाउ होता है बच्चों, ठीक है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मास ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एन का वैल्यू हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और रिलैक्सेशन टाइम दिया, तो सब का वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों। तो सब का वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा बच्चों, ये लगभग आता है 10⁻⁸ ओम मीटर। इस सोल्व करना आपका काम है, मैं बता दिया हूँ यहाँ पर। आप फार्मूला पढ़ोगे कंडक्टिविटी का, एक्चुअली में कंडक्टिविटी का पढ़ाए थे आपको, ई एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई होता है ना, ऐसे बताए थे बच्चों, ठीक है ना, इसका बताए थे फार्मूला। तो ये कंडक्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी क्या हो गया 1/कंडक्टिविटी, तो ये सिर्फ उलट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 38 नंबर बच्चों आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर आ रहा है बच्चों, कोई बात नहीं है, आप कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है इधर देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करने का आप प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन दिया है तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो आपको करना ही ना पड़ेगा, अब कोई उपाय ही नहीं है आपके पास। देखिए अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, ये क्या कर रहा है, कह रहा है करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, रेसिस्टिविटी दे रहा है बच्चों, रेसिस्टिविटी दे रहा है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। और करंट भी दे रहा है I = कितना 5 एम्पियर। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रहा है बच्चों, रेडियस दे रहा है, क्या दे रहा है, रेडियस, रेडियस दे देगा तो एरिया निकल जाएगा। चलिए R दे रहा है कितना 5 mm, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, मोबिलिटी पूछ रहा है, म्यू का वैल्यू बच्चों पूछ रहा है। इफ द देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रहा है VD दे रहा बच्चों, VD = आपको दे रहा कितना 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं ना। तो हमको म्यू निकालना, मोबिलिटी निकालना बच्चों, तो एक फार्मूला पढ़े थे, ठीक है ना, VD = म्यू × E पढ़े थे बच्चे, पढ़े थे आप लोग, ठीक है ना। तो ये म्यू आपका मोबिलिटी होता था, तो म्यू = आपका क्या हो जाएगा VD/E, है ना, म्यू = VD/ क्या होगा E, ठीक है। तो VD तो दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इधर कुछ दिया हुआ डाटा, तो उससे जरा देखते हैं। आप पढ़े थे बच्चों J = सिग्मा × A, याद है ना, J = सिग्मा × ये पढ़े हैं बच्चों, हम लोग इसको बोलते हैं ओम्स लॉ ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है ना, ऐसा बोलते भी हैं। तो J = सिग्मा × E, यहाँ पर देखिए क्या है ना, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं J = 1/ρ × E, तो E = लिख सकते हैं J × ρ, इसको याद भी कर सकते हैं बच्चों कि इस फॉर्म में फार्मूला होता है। तो J का मतलब होता है I/A, तो I/A × ρ। अब देखिए सब का वैल्यू पता चल गया बच्चों, देखो करंट पता है, रेडियस दिया हुआ तो एरिया पता चल जाएगा, रेसिस्टिविटी दिया हुआ बच्चों, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, ई का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों ई का वैल्यू, और VD दिया हुआ है ही, तो आराम से आपका म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करिए, बस हम आपको आइडिया दे रहे हैं कैसे कैसे करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो रेडियस दिया है ना, तो एरिया हो जाएगा πr² हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या, तो वायर का क्रॉस सेक्शन जो होता है सर्कुलर होता है, तो πr² ऐसा पुट कर लेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसमें से कोई ना कोई बच्चों आपको क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना नंबर हो गया बताइए, 39 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे। करार स्पेस बिटवीन, है ना, 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई A एंड B, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर बच्चों जिसका रेडियस A और B है, जहां पर बोल रहा है कि B > A है। तो पहले तो आप क्या कर लीजिए, 2 स्फीयर बना लीजिए बच्चों, ठीक है ना, 2 क्या कर लीजिए स्फीयर बना लीजिए, ठीक है ना। तो एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर आप इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपका कर रहा है एक का रेडियस, आपका क्या कर बताइए, एक का रेडियस कर रहा है A है, और एक का रेडियस क्या है B है, इसका रेडियस A है और इसका रेडियस क्या है B है। क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है बच्चों,
और करा फील्ड विथ ए मीडियम ऑफ रेसिस्टिविटी रो। ठीक है, इसको फील्ड क्या गया है कि मीडियम से इसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है ना, एक मीडियम भर दिया गया है, यहाँ पर कुछ क्या है मीडियम डाल दिया गया है, उसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेसिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर कितना होगा। इसका रेसिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों, इसका रेसिस्टिविटी कितना करा, रो दे रहा है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस पूछने का मतलब क्या है ना कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा, इधर आपका करंट इस प्रकार से क्या कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है ना, तो करंट ऐसे फ्लो करने का मतलब क्या होगा ना कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैटरी ऐसे जोड़ देंगे, मान लेते हैं कि ऐसे बैटरी को क्या कर देंगे, ऐसे मान लेते हैं कि जोड़ देंगे। बच्चों ध्यान देंगे, हाँ, बैटरी को बच्चों हम लोग ऐसे लाके क्या कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे इसके साथ, तो क्या होगा, इससे करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हम लोग थ्योरी जो पढ़े हैं उसमें लोग ऐसे पढ़ देते हैं, कोई कंडक्टर इस प्रकार से है, ठीक है, इससे करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका अगर एरिया ए है और लेंथ अगर आपके पास एल है, तो इसका रेसिस्टेंस होता आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े बच्चों, एक वायर के बारे में पढ़े हैं, लेकिन एक कंसेंट्रिक स्फीयर दे दिया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ना कि एरिया हमेशा क्या कर रहा है ना, बदल रहा है। देखिए यहाँ पर रहेगा तो अलग होगा, दिख रहा है ना, ए से बी तक इसका रेडियस है, तो जब करंट इधर से इधर फ्लो करेगा तो इसका एरिया क्या करेगा, बढ़ेगा, बदलते रहेगा। तो उस केस में बच्चों क्या कंसेप्ट क्या होता है ना कि एक एलिमेंट लिया जाता है। ठीक है ना, एक एलिमेंट लिया जाता है, अगर कुछ इसमें से कोई भी चीज़ अगर वेरिएबल होगा तो एक हम लोग वहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है ना, एक्स डिस्टेंस पर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों, और एक्स हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, डी एक्स हो जाता है, और इसका एरिया अगर ए हो जाता है तो यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ते हैं कि डी आर इज इक्वल टू हो जाता है रो एल के पर डी एक्स अब बाई एरिया इस एलिमेंट का। इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक कंसेप्ट होता है बच्चों। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग हीट ट्रांसफर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, हीट ट्रांसफर में भी टाइप की चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तो अगर वेरिएबल होता है बच्चों तो यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं ना, एक एलिमेंट लेकर सोल्व करते हैं, और एलिमेंट को पहले रेसिस्टेंस निकालते हैं और उसके बाद प्रॉपर लिमिट के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों यही कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि ये तो लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करें, एक एलिमेंट यहाँ पर एज्यूम करेंगे बच्चों, एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे और पहले एलिमेंट का रेसिस्टेंस लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे प्रॉपर लिमिट से। तो देखिए स्फीयर का एलिमेंट जो होता है बच्चों, आपका क्या होता है ना, हॉलो स्फीयर हम आपको पढ़ाए हैं कि एलिमेंट का जो स्फीयर का जो एलिमेंट होता है आपका कैसा होता है, हॉलो स्फीयर होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर एक एलिमेंट लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पर लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पर एक क्या लेते हैं, एक हॉलो स्फीयर एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, इस प्रकार से एक हॉलो स्फीयर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक्स हो जाएगा तो फिर थिकनेस इसको कितना लेना पड़ता है, डी एक्स। आप लोग पढ़ते भी आए हैं कि एक्स होगा तो कितना हो जाएगा, बताइए, डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करें। इस प्रकार से चीज़ें हम लोग बहुत बार पढ़े हैं सर बच्चों। ठीक है, क्लास में इतना बार हम लोग पढ़े कि सब चीज़ें हम लोग को आसान लगता है। ठीक है, तो एक्स हो गया तो ये कितना हो गया, डी एक्स हो गया। तो सबसे पहले जो ये अब हम जो यहाँ पर जो लिए ना बच्चों, इस प्रकार से जो लिए ना, सबसे पहले इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे। इसका निकालेंगे, इसका रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या ना, ये आपका एक्स है और ये क्या हो गया, डी एक्स हो गया, है ना। तो इससे करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा है ना, इस प्रकार से फ्लो कर रहा है बाहरी की ओर। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस कैसे लिखाएगा, तो देखिए डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो, मटेरियल तो ही हो गया, एल के जगह पर बच्चों यहाँ हो जाएगा डी एक्स, और एरिया के जगह पर हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये तो एलिमेंट का हो गया, और जब पूरा का चाहिए तो इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना। तो आप इसको देखिए कैसे होगा। सो तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रो बाई 4 पाई, तो आपका बाहर हो जाएगा, और डी आर बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा रेसिस्टेंस आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रो बाई 4 पाई, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स होता है। ऐसा इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं। तो ए से बी हो गया ना आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा रो 4 पाई, ठीक है, माइनस बाहर ले लीजिए, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है बच्चों, माइनस अंदर चल जाएगा तो हो जाएगा रो बाई 4 पाई, और हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ठीक है,
तो इस टाइप का कंसेप्ट बच्चों हीट ट्रांसफर में बहुत बात किए हैं, ठीक है। तो वही से इस कंसेप्ट को उठा लिए हैं, वहाँ पर भी इस टाइप की चर्चा होता है। तो आइए जरा इसका ऑप्शन मैच करवा लेते हैं, कौन ऑप्शन होगा सो, ठीक है ना। देखिए बच्चों, तो कितना है हम लोग का ऑप्शन बताइए, रो बाई 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन था आपका क्या, 14 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो ये क्या करा, करा ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन when 1.5 एम्पीयर करंट फ्लो इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना एच बी। ड्रिफ्ट स्पीड बोल रहा है बच्चों की भी है, और करंट दे रहा है आपको कितना दे रहा है बता, 1.5 एम्पीयर दे रहा है, और क्रॉस सेक्शन दे रहा है बच्चों, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। एरिया दे रहा है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आपको एरिया दे रहा है, समझ रहे ना। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉपर, मतलब एन का वैल्यू दे रहा बच्चों, एन का वैल्यू दे रहा आपको कितना, 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यू दे रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वी डी, मतलब वी का वैल्यू पूछा बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको कितना देता है। तो सिंपल हो गया बच्चों, फार्मूला पर हो गया, I = NEAVD। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड को भी डिनोट करने का रहा, तो VD = कितना हो जाए बताइए, I/NEA। तो देखिए I का वैल्यू दे रहा है, A का वैल्यू दे रहा है, E का वैल्यू दे रहा है, N का, सब का वैल्यू दे रहा है, इसमें पुट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। ये सोल्व करना आपका काम है। तो 41 क्वेश्चन जो है बच्चों एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आसान है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जस्ट टू मेक इज 0.5% लॉन्गर, ठीक है। एक वायर है उसको लॉन्ग कर दिया कि 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट इज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो पढ़ भी किया ना बच्चों, R प्रोपोर्शनल L², ठीक है। R = KL², याद करिए, ठीक है। तो बच्चों R = KL² है, तो आपको बताए थे कि अगर आपका क्या होना, ये बहुत कम अमाउंट से क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो सीधा सीधी परसेंटेज लिखे थे आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। यहाँ पर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज रेसिस्टेंस जो हो जाएगा, बताए थे आपको, है ना, कि उस केस में आपको बहुत कम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो इसका पावर जो इसके तो कांस्टेंट है, गायब हो जाएगा। ये जो एल का जो पावर है ना 2, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और फिर परसेंटेज इंक्रीज इन क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज इन लेंथ, है ना। इस टाइप से चीज़ आप पढ़े थे, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × यहाँ पर परसेंटेज कितना हो गया बताइए, 0.5। तो 0.5 हो गया तो कितना हो गया, 1%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1% आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आपका बी हो जाएगा। इसका पीछे हम लोग क्वेश्चन कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आसान था क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए 42 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 43। चलिए कलर कोड से क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए तो कलर कोड वाला फिर हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट लाना पड़ेगा। देखिए लिस्ट अभी भी है ही, पीछे क्वेश्चन में जो किए थे एकदम उसी प्रकार से भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए कह रहा है कार्बन रेसिस्टेंस है जो फॉलोइंग कलर कोड, ठीक है। कार्बन रेसिस्टेंस है जिसके पास फॉलोइंग कलर कोड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो कह रहा है कि जी है, जी हो गया बच्चों, ग्रीन हो सकता है, ग्रे हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर ग्रीन होगा तो 5 होगा, और ग्रे होगा तो 8 होगा। तो देखिए 5 और 8, तो 5 ही ऑप्शन है बच्चों, 8 तो है नहीं। इसका मतलब जी का मतलब होगा क्या, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो R = 5 ग्रीन हो गया, मतलब कितना हो गया 5, ठीक है ना। उसके बाद वो ऑरेंज हो गया बच्चों 3, है ना। तो 5 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका हो गया क्या, येलो देखिए येलो का मल्टीप्लायर यूज होगा, येलो क्या होगा मल्टीप्लायर। तो कितना हो जाएगा 10⁴, कितना हो जाएगा बच्चों 10⁴ कितना हो जाएगा 4। फिर उसके बाद कह रहा है गोल्ड, तो गोल्ड का कितना होता है 5% टॉलरेंस होता है, तो ±5% बच्चों।
ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे तो कौन ऑप्शन हो सकता है, 531 तो ये होगा या फिर डी होगा। लेकिन ये 53 मेगा ओम है बच्चों, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये हो जाएगा 530, 10 यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए और हो जाएगा किलो ओम हो जाएगा, ये है ना। अब प्लस माइनस 5%, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, आपका डी हो जाएगा बच्चों। कौन हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कितना नंबर होगा, 43 नंबर आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 44। अब हम लोग बच्चों करते क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ये कार्बन कोड से ही रिलेटेड है बच्चों। तो पहले से हम लोग अपने क्या करते हैं, टेबल को ले आए हैं। अच्छा, इसको समझते हैं क्या करा है। इसको कह रहा है 2 वाट दे दिया बच्चों, इसका मतलब पावर समझना आपको। ठीक है, 2 वाट कार्बन रेसिस्टेंस इज कलर कोड विथ ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन रिस्पेक्टिवली। बच्चों यहाँ पर देखो क्या है ना, ये कलर कोड है, देखिए कार्बन है ना, ये कार्बन रेसिस्टेंस, इस पर कलर क्या हुआ है, पहला कह रहा है कि ग्रीन है। ठीक है, ये पहला क्या है, ग्रीन है। दूसरा क्या कह रहा, ब्लैक है, यहाँ पर क्या है, ब्लैक है। तीसरा क्या, रेड है, तीसरा क्या है, रेड है। चौथा क्या बच्चों, ब्राउन है, क्या आपका, ब्राउन है, ब्राउन है। और आगे कोई कलर नहीं दिया, इसका मतलब हम लोग नो कलर भी ले सकते हैं बच्चों। नहीं कुछ दिया होता इसको क्या नाम देंगे, नो कलर। हम लोग ऐसा पढ़े हैं, अगर नहीं कुछ मेंशन रहेगा तो नो कलर कर लेंगे। लास्ट में तो बच्चों आपका क्या होता है ना, टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस में गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, फिर नो कलर हो सकता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या हो गया ना बच्चों, इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गया ना कि हम लोग 2 ही डिजिट की बात करते थे, 1 2, ये दोनों मिलकर डिजिट बनता था, थर्ड मल्टीप्लायर होता था और लास्ट टॉलरेंस होता था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, ठीक है ना, ग्रीन है, ब्लैक है, रेड है, ब्राउन है ना। और उसके बाद आपका क्या है, नो कलर बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों को डिजिट मिलेंगे बच्चों, किसको, डिजिट मिलेंगे। ये डिजिट हो जाएगा, ये भी डिजिट हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा मल्टीप्लायर, ये हो जाएगा आपका क्या, टॉलरेंस हो गया। तो जरा इसका रेसिस्टेंस जरा लिखिए, तब रेसिस्टेंस जरा लिखिए। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ग्रीन का कितना हो जाएगा बताइए, ग्रीन का आपके पास क्या है, 5 है। तो आप क्या लिख देंगे, 5। चलिए फिर ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए क्या है बच्चों, 0 आया है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर रेड है, तो रेड के लिए कितना है, 2। ये आपको डिजिट में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्राउन जो होगा मल्टीप्लायर में, तो ब्राउन के लिए कितना हो जाएगा बताइए, ब्राउन 10⁻1। और नहीं कुछ लिखा हुआ तो प्लस माइनस 20% बच्चों आपका क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। तो पावर दिया हो बच्चों, तो P इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, I²R। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/R का अंडर रूट। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो R मिनिमम होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम करंट चाहिए तो R का मिनिमम वैल्यू। तो R का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, R मिनिमम हो जाएगा बच्चों, इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50-20 हो जाएगा, 50-20 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 20%। ठीक है ना, तो 20% हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो आप इसका 20% निकाल लीजिए। ठीक है, कितना किसका निकालेंगे, 20% निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हाँ, देखिए 20% निकाल लीजिए। और मिनिमम चाहिए ना, तो ये मिनिमम के लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका 20% चाहिए, तो हो जाए 50, 20 का 20%। ठीक है, 0.2 आपका हो जाएगा बच्चों। इसको सोल्व करेंगे ना तो आपको सीधा सीधी इसका 50-20 का 20% लेंगे तो आपको हो जाएगा सीधा सीधे 40-16 ओम हो जाएगा बच्चों। तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों, तो कितना हो जाएगा, पावर दे रहा 2 बार, तो 2 हो गया। अब बाई कितना लिखेंगे, 40-16 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो 40-16 लेंगे तो कितना हो जाए बताइए, इसको सोल्व कर लीजिए। 2/40-16। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा 0.022। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हो जाएगा कितना बताइए, 22 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 22 एम्पियर। तो 22 एम्पियर तो दिया नहीं, तो इसके आसपास जो ऑप्शन है उसको ले लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर। हाँ, मिली एम्पियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, 22 एम्पियर नहीं, यहाँ पर क्या लिखाएगा, 22 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 मिली एम्पियर।
ठीक है। तो 20 नहीं दिया हुआ बच्चों, मतलब 22 नहीं दिया तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कोई किताब में बच्चों क्या है, इसको नहीं लिया, 20% को नहीं लिया, सीधा सीधे 50-20 लेकर मैक्सिमम करंट निकाल दिया। ठीक है। तो अगर मैक्सिमम करंट निकालेंगे तो डायरेक्ट 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, लेकिन आपको निकालने का तरीका ये होना चाहिए, क्योंकि आर का मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए बच्चों। तो आर का मिनिमम वैल्यू ही नहीं लेंगे, माइनस ले लेंगे ये, तो इस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन आपका अगर 20% नहीं भी लेंगे, 50-20 भी लेंगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। लेकिन सोल्व करने का ये तरीका हुआ बच्चों। ठीक है। तो आपका क्या होगा, 44 नंबर ही हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 45 देखेंगे, इतना देखेंगे, 45 देखेंगे बच्चों। ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, एक कॉपर रेड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है बच्चों, कोई रेड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रहा है, ए दे रहा है। चलिए, एरिया क्या हो गया आपका, ए दे रहा है। कैरीज ए करंट आई, से करंट कितना फ्लो कर रहा, आई फ्लो कर रहा है। एट टेम्परेचर टी, कोई टेम्परेचर टी पर। इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रहा बच्चों, रो दे रहा है। तो कह रहा हाउ लॉन्ग विल द चार्ज टेक्स टू ट्रैवल डिस्टेंस डी। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं कि बच्चों क्या ना, वायर में जो करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है रेंडमली क्या करता है, मूव करता है। लेकिन अगर आगे आने की बात करें, आगे कितने स्पीड से जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। और कह रहा है कि डी डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है। तो डी डिस्टेंस तय करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने स्पीड से, वी से। तो आपसे पूछा टाइम बताइए, तो अगर हम लोग टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी बाई वी डी, है कि नहीं। तो वी डी निकालना पड़ेगा बच्चों। तो वी डी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है कि नहीं, बताइए। ऐसा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है ना। आई इज इक्वल टू एक रिलेशन हमको पता है कि आई इज इक्वल टू एन ई ए होता है। अब इस देखिए यहाँ पर ए दे रहा है, आई दे रहा है, और एन ई का वैल्यू दे रहा है बच्चों रो। रो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, एन ई है, यहाँ पर लिखा हुआ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है ना। तो एन तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, और ई इलेक्ट्रॉन हो गया, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रो जो हो गया आपका क्या हो, एन इंटू ई। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, रो ए वी डी, है कि नहीं। तो वी डी अगर लिखना चाहते हो तो वी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई बाई रो ए लिख देंगे, और यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाए बताइए, डी हो गया। और वी डी के पर क्या पुट कर लेंगे, आई, रो ए ऊपर चल जाए बच्चों, तो रो ए। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो ऑप्शन मैच करवाइए, कौन मैच करेगा, डी हो गया रो ए बाई आई। ठीक है ना, डी रो ए बाई आई। देखिए ये वाला देखिए, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों आपका 45 नंबर क्वेश्चन था।